रहीम। आज हम जिस मकाम पर ज़ियारत के लिए खड़े हैं, ये मकाम बदर का मकाम है। ये सामने सीधे आप ये देखें, ये सारा मैदान जो नज़र आ रहा है आपको, ये मकाम बदर है, जो इस्लाम की पहली जंग हुई थी, जहाँ हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 313 सहाबा कराम थे और 1000 का लश्कर कुफ़ार का सामने था, जो असले से लैस था। और यहाँ पर जंग हुई और जंग का समय कुछ इस तरीके से था कि सामने आपको कुछ नज़र आ रहे होंगे, शायद वो लाइटें वगैरह जो नज़र आ रही है पहाड़ी टाइप की बनी हुई है। इस तरफ से जो कुफ़ार जो थे ना, वो हमला आवर हुए और इस तरफ जो थे हुज़ूर वसल्लम के साथ 313 सहाबा पे मुश्तमिल जो काफ़िला था वो मौजूद था। अब 313 सहाबा जो थे वो उनके पास ना इतना साजो सामान था, सामान भी बहुत कम था, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो मुमकिन हो सका उसको मद्देनज़र रखते हुए सफ़बंदी की। और सफ़बंदी करने के बाद ये देखें, मेरे उल्टे हाथ पे देखें, ये मस्जिद अरीश जो इस वक्त मस्जिद अरीश बना दी है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेमा मुबारक था, जहाँ आपने पूरी रात दुआएँ की कि दुआ फरमाई, जिस पे क्योंकि वजह ये थी कि अल्लाह के वसल्लम ने दुआ में ये फरमाया कि अल्लाह पाक, अगर ये 313 मैंने बड़ी मेहनत से जो तैयार किए हैं, अगर ये 313 अल्लाह ना करे अगर इनको कुछ हो जाता है तो आपका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं रहेगा। तो इस पर अल्लाह तबारक तआला ने आपकी दुआओं को कबूल फरमाया। और तकरीबन कमो बेश 2 रिवायतें आती हैं, कहीं पर जो है वो 1000 और कहीं पर 3000 फरिश्ते उतरे। अभी हम वापसी पे जब जाएंगे तो जबल मलाइका के पहाड़ आपको दिखाऊंगा मैं। वो पहाड़ अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत और हसीन तरीन पहाड़ हैं कि अगर आप उसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये पहाड़ ओरिजिनल है, ऐसा लगेगा कोई पेंटिंग वगैरह किसी ने कंप्यूटर से की है। तो उस पर क्योंकि वो पहाड़ जो थे वो ओरिजिनल कंडीशन में ही पहाड़ थे, लेकिन उसके अंदर हुआ ये कि जब फरिश्ते जब उसके ऊपर उतरे तो वो पहाड़ उसकी ताब ना ला सके फरिश्तों की, और फरिश्तों की उसकी वजह से वो रेज़ा रेज़ा होकर रेत का पहाड़ बन चुका है। लेकिन उस रेत की शान आप ये देखें कि वो रेत का पहाड़ ऐसा है कि वो रेत बारिश में जो है वो ना तो वो बहती है और ना हवा के अंदर उड़ती है। तो इसलिए ये मैदान है जो इस पे सारा वाक़या हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने 313 को फ़तहयाबी नसीब फरमाई। और जब फ़रिश्ते जो एक मरतबा ये हुआ कि अल्लाह के नबी वसल्लम के पास सहाबा कराम आके पूछने लगे, अल्लाह के वसल्लम से तलवार उठाते हैं और उनकी गर्दनें कट जाती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि फ़रिश्ते ने किसने मारा और हमारी तलवार से कौन मरा? तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हारी तलवार पर खून अगर काला लगा हो तो समझ लेना कि फ़रिश्ते की वार से मरा है, और तुम्हारी तलवार पर खून लाल लगा हो तो समझ लेना कि ये तुम्हारी वार से मरा है। तो ये सारा पस मंज़र था जो हमने बदर के मकाम पर हमने इसको बताया है। और इंशाल्लाह अभी हम बकिया ज़ियारत पे मस्जिद शोदा यानी कि जो शोदा कब्रिस्तान है, जो सहाबा कराम जो शहीद हुए थे 14 सहाबा, और उनकी जो कब्र मुबारक है, अभी हम वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह तबारक व तआला वहाँ जाके फातिहा ख़वानी पढ़ेंगे। शुक्रिया।